हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि एक मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। तो आइए पढ़ते हैं हमारी बुक में क्या लिखा है। हमारी बुक में लिखा है 3 guavas have to be shared equally between 2 peoples। हमारे पास टोटल कितने गुआवा हैं? गुआवा का मतलब क्या होता है? गुआवा का मतलब होता है अमरूद या फिर जिसको बोलते हैं पेरू। तो हमारे पास टोटल 3 पेरू हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास पहला पेरू, ये हमारे पास दूसरा पेरू और ये हमारे पास तीसरा पेरू है। हमारे पास टोटल 3 पेरू हैं। अब हमें करना क्या है? हमारी बुक बोलती है कि these 3 guavas have to be shared equally between 2 people। ये जो guavas हैं इनको 2 लोगों के बीच में, मान लेते हैं ये मेरा पहला आदमी है और ये हमारा दूसरा आदमी है। ओके, पर्सन 1 और ये है पर्सन 2। इन दोनों लोगों के बीच में हमें ये 3 गुआवा बांटने हैं। ये जो पेरू हैं इनको इक्वली दोनों बच्चों के बीच में, दोनों लोगों के बीच में बांटना है। तो बुक बोलती है ऐसा करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। तो देखते हैं क्या है वो 2 तरीके। पहले तरीके में बोलता है कि मेथड 1 जहां लिखा है डिवाइड ईच गुआवा इक्वली इनटू 2, बोलता है हर गुआवा को इक्वल डिवाइड कर दो। यानी कि जो पहला गुआवा है उसको भी ऐसे करके कट कर दो। तो यहां पर आ जाएगा 1/2, इधर हो जाएगा 1/2। दूसरे गुआवा को भी कट कर दो, वहां पर भी 1/2। तीसरे गुआवा को भी कट कर दो हाफ, ये हो गया 1/2 और 1/2। ठीक है, तो इस तरीके से हमने तीनों गुआवा को हाफ कट करके टोटल कितने पार्ट्स आ गए हमारे पास? 6 पार्ट्स आ गए। तो किसी एक बच्चे को अब हम क्या करेंगे? हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ ऐसे दे देंगे, 3 हाफ। दूसरे वाले बच्चे को भी हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ दे देंगे। ठीक है, अच्छा, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? हाफ मल्टीप्लाई बाय 3। दूसरे बच्चे को भी हाफ मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि हाफ मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाता है 3/2। यानी कि हर बच्चे को 3/2 फ्रैक्शन मिल रहा है, गुआवा का 3/2 फ्रैक्शन। अच्छा, बुक और भी बोल रही है कि देयर इज अनदर मेथड। आप जरूरी नहीं है कि ऐसा ही करो, आप चाहे तो एक दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हैं जिसमें फर्स्ट गिव ईच पर्सन 1 होल गुआवा एंड देन डिवाइड द रिमेनिंग गुआवा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। आप ऐसा भी कर सकते हो। कैसा कर सकते हो? आप कर सकते हो कि मान लेते हैं ये हमारे वो 3 गुआवा हैं, ये पहला गुआवा, दूसरा गुआवा, तीसरा गुआवा पेरू। अब इसको बोला है एक काम करेंगे, जैसे हमारे पास पर्सन 1 है और दूसरा था पर्सन 2, पर्सन 1 और ये है पर्सन 2। सो पर्सन 1 को एक पूरा गुआवा दे दो 1, पर्सन 2 को भी एक पूरा गुआवा दे दो 1 प्लस। अब आपने क्या करना है? जो थर्ड गुआवा जो है उसको इक्वल पार्ट्स में बांटना है, यानी उसको हाफ और हाफ करना है और एक हाफ इस पर्सन 1 को देना है और दूसरा हाफ दूसरे पर्सन को देना है। सो हर पर्सन को कितना मिला? 1 प्लस हाफ विल बी 1.5। दूसरे पर्सन को भी मिला 1.5। ठीक है, ये दोनों मेथड से हमने क्या सीखा? चलिए ये देखते हैं कि इन दोनों मेथड से हमने सीखा क्या। पहले मेथड 1 का हमें आंसर आया था 3/2
और अब दूसरे मेथड का आंसर आया है 1/2। दोनों बच्चों को सेम नंबर ऑफ गुआवाज मिले हैं, यानी कि 3/2 इज इक्वल टू 1/2। अरे सर, ये तो हमें समझ में आया कि ये फ्रैक्शन लिखना आपने सिखाया था इस टाइप से, जिसमें ऊपर जो होता है हम उसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं, और जो नीचे जो नंबर लिखा होता है उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। सही बात है। एक चीज आपने यहां पर और देखी होगी, आज तक के हमने जितने भी एग्जाम्पल्स किए थे उनमें हमने न्यूमरेटर को एक छोटा नंबर लिखा था और डिनोमिनेटर को एक बड़ा नंबर लिखा था। जैसे यहां पर मैंने लिखा है 2/5, तो इसमें 2 जो हमारा न्यूमरेटर है और 5 जो है वो हमारा डिनोमिनेटर है। बट अब हमारे मन से एक और डाउट क्लियर हो गया है, फ्रैक्शंस में जरूरी नहीं है, ध्यान से सुनना, फ्रैक्शंस में जरूरी नहीं है कि न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा हो। ऐसा भी हो सकता है कि कभी न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। पर जब भी वो सिचुएशन ऐसी आएगी जब न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा, जैसे यहां पे 3/2 लिखा गया है, तो उसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है 1/2। तो ये जो 1/2 यहां पर लिखा है, इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। 1/2 इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या फर्क होता है? मेरा फ्रैक्शन जैसे कि 1/2, ये मेरा एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर होता है, जैसे ये रहा ऊपर न्यूमरेटर, और एक डिनोमिनेटर होता है, जैसे कि ये रहा डिनोमिनेटर। तो एक फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर, एक डिनोमिनेटर और बीच में एक डिवाइड का साइन होता है, दैट्स ऑल। पर अगर मैं बात कर रहा हूं मिक्स्ड फ्रैक्शन की, सो मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसा दिखाई देता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक फ्रैक्शन भी होता है जैसे 1/2, और साथ में उसके आगे एक और नंबर होता है, जैसे कि यहां पर ये है 1/2, जिसको मैं बोल सकता हूं 1.5। सो आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, 2/1/2, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है क्योंकि इसमें एक फ्रैक्शन वाला पार्ट भी है और आगे एक नंबर भी लिखा है। सो आई होप अब मैं अगर आपको कुछ फ्रैक्शंस या मिक्स्ड फ्रैक्शंस दिखाऊं तो आप जरूर उनमें पहचान पाएंगे कि कौन से फ्रैक्शंस हैं और कौन से मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं। चलिए शुरू करते हैं। 1/2 लिखता हूं, 3 1/4 लिखता हूं, 5/2 लिखता हूं, और एक और लिख देता हूं, चलो 7 1/2। इनमें से पहले हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ फ्रैक्शंस कौन कौन से हैं। तो 1/2 एक फ्रैक्शन है, 5/2 भी एक फ्रैक्शन है, लेकिन अब ढूंढते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। जो बच गए वो सब क्या मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक फ्रैक्शन भी होता है और उसके साथ एक आगे नंबर भी होता है। तो ये जो 3 1/4 है और ये जो 7 1/2 है, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, राइट? ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन। सो क्या आप अब समझ गए कि एक मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है और कैसे वो एक फ्रैक्शन से अलग होता है, राइट? अब मैं आपको सिखाने जाऊंगा कि अगर आपके पास कोई एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया गया है तो उसको कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। सर ये चीज तो हमारी बुक में नहीं दी है। नो प्रॉब्लम, यू विल लर्न दिस इन हायर क्लासेस। देखिए, अगर आपको दिया गया है 1/2, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको दिया है, इसको आपको एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो टेक्निक ध्यान से सुनना। सबसे पहले ये जो नीचे जो डिनोमिनेटर दिया गया है, इस डिनोमिनेटर के साथ इस नंबर को आपको करना है मल्टीप्लाई, यानी आपको करना है 1 के साथ 2 को मल्टीप्लाई। ठीक है, आंसर कितना आया? आंसर आ गया 2। जो आपका आंसर आता है
उससे आपको ऊपर वाले को प्लस करना पड़ता है, ऊपर वाले यानी न्यूमरेटर के साथ प्लस करना पड़ता है। तो जो आपका 2 आया उसमें +1 करने पर आ जाएगा 3। सो फाइनली आप आंसर लिखेंगे 3 और जो डिनोमिनेटर में होगा वो नीचे लिख देंगे 3/2। सो 1 1.5 को हम 3/2 भी लिख सकते हैं। एक और क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं। देखिए जैसे है 2 1/2, कैसे बदलेंगे इसको? पहले मैंने आपको कैसे बताया, सबसे पहले आपको इस डिनोमिनेटर को इस नंबर के साथ करना पड़ता है मल्टीप्लाई। तो 2 × 2 कितना हो गया? 4। अच्छा, आपने आंसर को माइंड में रखना है और उसके साथ ये 1 को करना पड़ता है प्लस। तो याद रखना, पहले 2 के साथ 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, जो आंसर आएगा 4 उसमें +1 कीजिए, न्यूमरेटर आ गया आंसर 5, उसको लिख दीजिए अपॉन, और जो आपका डिनोमिनेटर था उसको नीचे लिख देना है 5/2। सो ये देख लीजिए आपने कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन को एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। एक क्वेश्चन और आपके सामने करते हैं। चलिए, जैसे कि ये है 7 1/2, 7.5 या 7 1/2। चलिए इसको करते हैं कन्वर्ट। आपको क्या बताया था? सबसे पहले आपको करना है जो नीचे डिनोमिनेटर में जो 2 दिया गया है उसको आपको 7 के साथ करना है मल्टीप्लाई। तो 2 7 कितना होता है? जल्दी बताओ। 2 7 होता है 14, उसको माइंड में रख लीजिए 14। अब उसके साथ ये जो ऊपर न्यूमरेटर में जो नंबर दिया है उसको करना है प्लस। सो 2 7 14 +1 आपके पास आ गया 15 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या लिखना है? वो जो डिनोमिनेटर में था। तो 7 1/2 can be written as 15/2 in the form of fraction। तो यहां हमने ये भी सीख लिया कि एक मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है और कैसे एक मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है।